आप सबका ये गीता प्रेम धारा ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 16। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सबको नम्र निवेदन है कि ये वीडियो पूरा सुने और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान ये श्लोक क्रमांक 16 में कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति हयः आधायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अब इसका अर्थ देख ले। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु यानी कि पापमयी जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। अभी इसकी व्याख्या। शब्द है पार्थ। 9वें श्लोक में आरंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा यानी कि कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहन करके भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की आलोचना नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ यानी कि कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। फिर है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों का एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना ममता आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचाता है। इंद्रियारामः। जो मनुष्य कामना ममता आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाया है। आगे शब्द है अघायु।
सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है, कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। फिर है मोघम पार्थ स जीवति। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य को सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चौराई, ये ऐसा मानस में आया है। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डाले तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले 3 अध्याय के 12वें श्लोक में स्तेन एव सह, वह चोर है, और 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भुंजते ते त्वधम, वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायुरिंद्रियाराम, वह पापायु और इंद्रियाराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृशानुरोष महिषेषा अवगुण धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोचन नीके। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।